स्टूडेंट्स, आइए हम सब डिस्कस करते हैं CBSE 2024 का एक और क्वेश्चन। द एंगल्स ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड द बॉटम ऑफ अ 50 मीटर हाई बिल्डिंग फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर आर 45 डिग्री एंड 60 डिग्री रिस्पेक्टिवली। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। ठीक है, तो किसी टावर के ऊपर से चढ़ के एक आदमी बिल्डिंग को देख रहा है। जैसे मान लीजिए आईफिल टावर के ऊपर से चढ़ के वो कोई बिल्डिंग को देख रहा है, जिस बिल्डिंग का हाइट है 50 मीटर, और उस बिल्डिंग का एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप एंगल ऑफ डिप्रेशन, क्योंकि टावर ज़्यादा हाइट पे है तो बिल्डिंग को देखने के लिए उसको सर को झुकाना होगा, तो यहाँ एंगल ऑफ डिप्रेशन है। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन of the top and bottom of the 50 meter high building from the top of the tower are 45 degree and 60 degree respectively। ठीक है, 45 और 60 डिग्री टावर का हाइट निकालना है आपको। चलिए पहले डायग्राम बनाते हैं। मान के चलिए ये हमारा टावर है। ठीक है, ये हमारा बिल्डिंग है। बिल्डिंग का हाइट दिया है 50 मीटर। इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है ऊपर से बिल्डिंग का, बिल्डिंग का टॉप और बिल्डिंग के बॉटम का, वो कितना कितना है, बिल्डिंग के टॉप का है 45 डिग्री, ये एंगल है 45 डिग्री, और बिल्डिंग के बॉटम का है 60 डिग्री। ठीक है, देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ दो ट्रायंगल बन रहा है। पहले इसको लेबल करते हैं ताकि हमारा काम आसान हो जाए। ये मान लीजिए ABC, और ये एक ट्रायंगल बनेगा यहाँ, DE। ठीक है, लेबलिंग बहुत ज़रूरी है स्टूडेंट्स। जब भी आप हाइट एंड डिस्टेंसेस का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो लेबलिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये हमारा दो ट्रायंगल है। कौन कौन से ट्रायंगल है? पहला ट्रायंगल है ट्रायंगल AED, और दूसरा ट्रायंगल है ट्रायंगल ACB। ठीक है, अब देखिए, इस पॉइंट को मान लीजिए आप M, तो एंगल ये वाला एंगल कितना होगा स्टूडेंट्स? कौन सा एंगल की बात कर रहा हूं मैं? एंगल AED। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको पैरेलल लाइंस का कॉन्सेप्ट यूज करना होगा। कैसे? सिंस AM
इज पैरेलल टू डी ई, ये पैरेलल का सिंबल है, ठीक है। तो एंगल, ये एंगल हम क्यों निकाल रहे हैं आपको समझ आया स्टूडेंट्स? क्योंकि हमको इस ट्रायंगल का ए ई डी का हमको यूज़ करना है वैल्यू को। हमको एंगल ए ई डी, हमको इस ट्रायंगल का एक एंगल मालूम रहने से हम इसका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाल सकते हैं। एंगल ए ई डी इज इक्वल टू 40, एंगल ए ई डी इज इक्वल टू एंगल ई ए एम इज इक्वल टू 45 डिग्री। क्यों? आई एम सॉरी, फिर से ट्रायंगल ए ई डी में हमें इस एंगल को निकालना है, एंगल ए ई डी को। क्यों? ताकि हम इसका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को यूज़ कर सकें। तो ए एम जो है पैरेलल है डी ई का, तो एंगल ए ई डी जो होगा वो किसकी इक्वल होगा? एंगल ई ए एम के, जो कि 45 डिग्री है। इसका रीज़न लिखेंगे ऑल्टरनेट एंगल्स। ठीक है। सिमिलरली since AM is parallel to BC, इसमें भी उसी तरह का होगा। क्या? इस ट्रायंगल का भी एंगल, एक एंगल हमको मालूम होना चाहिए, ये वाला एंगल। तो वो इक्वल किसके होगा? एंगल ए सी बी इज इक्वल टू एंगल सी ए एम। अगेन द सेम रीज़न, ऑल्टरनेट एंगल्स, ठीक है। और ये कितना है? 60 डिग्री। तो ये एंगल हो गया हमारा 60 डिग्री, ये एंगल हो गया 45 डिग्री, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट्स, अब दो ट्रायंगल का आपको इन्फॉर्मेशन मालूम है। क्या करते हैं अब? चलिए मान लेते हैं कि टावर का हाइट है h, लेट द हाइट ऑफ द टावर बी h मीटर। तो हमने मान लिया कि ये जो हाइट है ए बी जो होगा वो h मीटर होगा, ठीक है। तो देखिए ये वाला हाइट कितना होगा स्टूडेंट्स? डी बी कितना होगा? डी बी नहीं, सॉरी, ये वाला हाइट कितना होगा? ए डी कितना होगा? ए डी हाइट देखिए, ये ई सी हमें मालूम है, ई सी कितना है? ई सी बिल्डिंग का हाइट है, ये 50 मीटर है। चूँकि डी ई सी बी एक रेक्टेंगल है और रेक्टेंगल का अपोजिट साइड्स इक्वल होता है, तो ये वाला हाइट कितना हो जाएगा? डी बी जो है वो ई सी के बराबर होगा, तो ये भी 50 मीटर हो जाएगा। और ये अगर 50 मीटर है, ऊपर वाला कितना हो जाएगा? h माइनस 50, क्योंकि टोटल h है, ये वाला 50 मीटर है, डी बी 50 मीटर है, तो ए डी कितना हो जाएगा? h माइनस 50, ठीक है। अब चलिए एक एक ट्रायंगल को लेके चलते हैं। सबसे पहले हम इसमें यूज़ ये चीज़ करेंगे कि
हम इसमें यूज़ ये चीज़ करेंगे कि डी ई जो है इस जो डी ई है वो बी सी के बराबर होगा। इस चीज़ का हम यूज़ करेंगे क्योंकि ये भी अपोजिट साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल है कि नहीं। डी ई और बी सी बराबर होगा। तो चलिए इसका यूज़ करते हैं। सबसे पहले इन ट्रायंगल ए डी ई क्या है, tan 45 इज इक्वल टू tan 45 इज इक्वल टू ए डी बाई डी ई। ठीक है, tan 45 इज इक्वल टू ए डी बाई डी ई। ठीक है, ए डी कितना है, ए डी है h माइनस 50 डी कितना है, डी हमें मालूम नहीं है। ठीक है, tan 45 कितना होगा, 1 इज इक्वल टू h माइनस 50 बाई डी ई। तो h माइनस 50 जो है डी ई कितना हो जाएगा, डी ई इज इक्वल टू h माइनस 50 मीटर। ये हो गया हमारा एक इक्वेशन। तो ट्रायंगल ए ई डी का हमने यूज़ कर लिया। अब दूसरा ट्रायंगल क्या है, ए सी बी। इन ट्रायंगल ए सी बी tan 60 इज इक्वल टू ए बी बाई बी सी। tan 60 इज इक्वल टू ए बी बाई बी सी which is equal to h by bc। tan 60 कितना होता है स्टूडेंट्स, √3 इज इक्वल टू h बाई बी सी। बी सी इज इक्वल टू h बाई √3 मीटर। ये हो गया हमारा सेकेंड इक्वेशन। ये था इक्वेशन 1, ये है इक्वेशन 2। अब आप स्टूडेंट्स इस फिगर में देख सकते हैं डी ई और बी सी दोनों इक्वल है। यहाँ हम लिखेंगे सिंस डी ई इज इक्वल टू बी सी। सिंस डी ई इज इक्वल टू बी सी, रीज़न क्या है, ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल देयरफॉर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, h माइनस 50 बराबर हो जाएगा h बाई √3 का। h माइनस 50 इज इक्वल टू h बाई √3। h माइनस 50 इज इक्वल टू h बाई √3। ये LHS में गया तो √3 इंटू h माइनस 50 इज इक्वल टू h।
√3h माइनस 50 √3 इज इक्वल टू h। h कॉमन लेंगे √3 माइनस 1 इज इक्वल टू 50 √3। h इज इक्वल टू 50 √3 डिवाइडेड बाई √3 माइनस 1। तो ये होगा हमारा आंसर स्टूडेंट्स, हाइट ऑफ द टावर। लेकिन ये अभी भी सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है। सिंपलेस्ट फॉर्म में इसे कन्वर्ट करने के लिए रैशनलाइज करना होगा। √3 + 1 इंटू √3 + 1 यानी कि 50 √3 इंटू √3 + 1 डिवाइडेड बाई √3 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर यानी कि 50 √3 इंटू √3 + 1 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 1 यानी कि 50 √3 इंटू √3 + 1 डिवाइडेड बाई 2। तो ये 2 काटेगा इसमें 25 इंटू √3 + 1 ये हो जाएगा 25 इंटू 3 + 25 इंटू √3। 25 इंटू 3 75 और √3 का वैल्यू क्वेश्चन में आपको दिया था 1.732। ये करने के बाद आपका फाइनल आंसर आएगा 118 मीटर अप्रॉक्स। ठीक है स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं ये काफ़ी लेंदी क्वेश्चन था। पहले सही से डायग्राम बनाना, फिर कैलकुलेशन करना, फिर रैशनलाइज करना, तीनों चीज़ है इसमें। डायग्राम अगर आपने सही से बना लिया, दोनों ट्रायंगल का सही सही यूज़ कर लिया, तो फिर आंसर आ जाएगा। वीडियो को पॉज करके देखिएगा अगर आपको समझ ना आया हो तो। धन्यवाद स्टूडेंट्स, हम आगे कंटिन्यू करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब करें, और आपके जो भी क्वेरीज या कमेंट्स हैं, क्वेश्चंस हैं, वो सारे कमेंट बॉक्स में पोस्ट करें। मैं उनके आंसर करने की कोशिश करूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।